हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक ठाक हो गए आप लोग। ठीक है, कल मैरी क्रिसमस था, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। अब हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हॉलीडेज थी। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम अनबैलेंस फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीके से 4-5 क्वेश्चंस होंगे, उसके आधार पे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब उन टॉपिक्स पे हम सम जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। इजीली हमें इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम इन टॉपिक्स को पकड़ के चलते हैं तो अच्छे मार्क्स हमें एग्जाम में पक्का मिलेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब कि जो इसका रिजल्टेड फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा या फिर बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द वेस्ट, जो पीपल्स हैं लगा रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कि एक बंदा इधर से लगा रहा है और एक बंदा इधर से लगा रहा है, उसको ऐड करते हैं और जो इसका रिजल्ट आता है, अगर वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है या फिर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमें उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैसे? अगर वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है तो अनबैलेंस फोर्स है। अगर जो वैल्यू 0 आती है तो हमारा क्या होगा, वो होगा बैलेंस फोर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्व दिस सम। ओके, हम सॉल्व करते हैं इस सम को। कितना फोर्स लगा रहा है ये? टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन। ठीक है, और जो टुवर्ड द वेस्ट लगा रहा है 60 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये है ना टुवर्ड द ईस्ट, पहले इनको लिखते हैं। कितना? 10 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन प्लस, अब ये तो पॉजिटिव है कि ईस्ट जो जाता है वो पॉजिटिव लगाता है। टुवर्ड द ईस्ट साइन कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। कौन सा? पॉजिटिव होता है। और जो टुवर्ड द वेस्ट लगाता है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन लगाता है। क्या है? नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। अगर हम ध्यान से देखें ना, अगर हम साइन के साथ लिखते हैं ना तो हम इजीली इस सम को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इजीली तरीके से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक, कितना? -60 इक्वल्स टू नेट फोर्स। अगर आप एक चीज कॉमन है, मतलब कि ट्रिक बता देता हूं, अगर नेट फोर्स हमारा कोई वैल्यू गिवन है, मतलब कि 30 दे रखा है नेट फोर्स, 40 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो समझ जाओ कि अनबैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना हुआ? 30 और 10 40 न्यूटन माइनस, जब प्लस माइनस होगा तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का 60। और नेट फोर्स क्या होगा, मतलब हम लिख देते हैं जैसे नेट फोर्स कोई संख्या दी होती है, -20 न्यूटन आया। तो ये क्या है? नेट फोर्स है। कौन सा? नेट फोर्स है। तो ये क्या है? ये अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स या बैलेंस फोर्स है। अब क्या देखो, मैंने आपसे शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स में आता है। ठीक है, तो किस में आया? नेट फोर्स हमारा क्या है? अगर नेट फोर्स आता है कोई भी 10 5 -10 -20 -30 40 प्लस में या फिर 50, कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे? वो अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। ये कौन सा है? अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? अनबैलेंस फोर्स। अब एक और क्वेश्चन इसमें राइज होता है, क्योंकि हम उसमें बता सकते हैं। हम चलो इसको शिफ्ट करते हैं उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया अनबैलेंस फोर्स है, कोई भी वैल्यू हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वैल्यू आती है तो वो अनबैलेंस फोर्स है,
और बैलेंस फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा आता है अगर वो जीरो होता है, क्या जीरो होता है, तो हमारा क्या मिलेगा, वो बैलेंस फोर्स होगा। और इसके अलावा कोई वैल्यू होती है 10, 20, 30, 40 एनी माइनस में और प्लस में, तो क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आ गया ना, पहला क्वेश्चन इजीली तरीके से आप समझो तो कोई इसमें कठिन नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो जो इसकी साइड लगा रहा है फोर्स 10, 30, कितने, दो बंदे लगा रहे हैं। ठीक है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है तो माइनस में था। अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स लिख लेते हैं कि नेट फोर्स कोई भी फोर्स हो, मतलब कि नेट फोर्स अगर कहीं पे भी लिखा है क्वेश्चन में तो समझ जाओ अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, अब इसमें मतलब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब 3 बंदे हैं ये, ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्ट और ये फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स द वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, 30 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स प्लस 50 न्यूटन फोर्स ऐड करना है ना हमें सभी को। अब विद साइन जो टुवर्ड्स द वेस्ट होते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट होते हैं, उनको हम साइन के साथ लिखते हैं -70, ठीक है, -30 इक्वल्स टू नेट फोर्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स अगर नेट फोर्स जीरो आता है तो हमारा कौन सा बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 एंड 50 कितना होता है, 80 न्यूटन, प्लस में है भाई ये माइनस करोगे तो कितना होगा, प्लस में माइनस में 100 हो जाएगा, कितना होगा 100। हम लिख देते हैं नेट फोर्स। ठीक है, माइनस करते हैं तो 100 में से माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 20 माइनस में बचेगा। ठीक है, 30, 100 और 80 90, सॉरी 90, एक मिनट, कितना 90 बचेगा। तो यहाँ पे 10 माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब इसमें ये भी पूछेगा कि किस साइड में, क्वेश्चन में लिखा ना किस साइड में, टुवर्ड्स द मतलब टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द वेस्ट। अब ये सोचो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, मतलब 30, 10, 40 प्लस 50 तो कितना आ रहा है 19, और इसको ऐड करने में कितना आ रहा है 10 और 30 तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये किस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा भाई, उधर से 90 की, मतलब कि 90 का फोर्स लग रहा है टोटल, इधर से मतलब उधर से 90 का, इधर से 100 का। तो जो हमारा मतलब कि बॉक्स है, ठीक है, वो किधर शिफ्ट करेगा, वो टुवर्ड द वेस्ट करेगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ से ज्यादा लग रहा है, तो इस तरफ से लग रहा है तो ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। ठीक है, आपको आ गया समझ में, आ गया ना, बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है, अगर आप ध्यान से समझते हो इन टॉपिक्स को, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन था, उसको इरेज नहीं किया, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज द रिजल्टेड फोर्स और नेट फोर्स 10 यूनिट्स टुवर्ड द वेस्ट। मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में नेट फोर्स उसने दे दिया, रिजल्टेड फोर्स दे दिया कि आपको टुवर्ड द वेस्ट जो फोर्स लग रहा है वो नेट कितना दे दिया, उसने 10 यूनिट्स दे दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, आप चुटकी में समझ जाओगे कैसे करते हैं। देखो, अब जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, x ले लेंगे, ठीक है, 10 यूनिट्स ले लेते हैं, फिर प्लस 5 यूनिट ले लेते हैं, फिर 10 ले लेते हैं,
ठीक है, फिर क्या लेते हैं, अभी रुक जाना, अभी आपको एक चीज बतानी है भाई, ये तो हम माइनस में लेंगे ना क्योंकि वो टुवर्ड द वेस्ट लगा रहा है, ये भी हम माइनस में लेंगे, ये भी हम माइनस में लेंगे, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। जो नेट फोर्स था वो कितना है 10, ठीक लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 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 तो कितना हो गया ये x प्लस 10 यूनिट प्लस माइनस 25 यूनिट इक्वल टू 10, ठीक। अब इसको हम माइनस करेंगे, पहले x को लिख देते हैं, माइनस करेंगे जब इधर इसको लाएंगे तो कितना बचेगा 15 यूनिट्स। अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, कितना 25, x की वैल्यू क्या निकली हमारी 25, ठीक है। जब x की वैल्यू 25 निकली, अब हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को, x की जगह पे रखते हैं 25 प्लस 10 यूनिट, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ लेते हैं, उसको छोड़ दो, साइड का लेफ्ट से हैंड साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड कर लेते हैं, कितना हुआ ये 25 यूनिट, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अब जो हमारा जो फोर्स लग रहा है, ये जो मतलब फोर्स लग रहा है ये किस तरफ मतलब किस तरफ शिफ्ट करेगा, किस तरफ करेगा भाई, ये कितना हो रहा है 35, ठीक, क्यों क्योंकि ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है इन कंपैरिजन मतलब अदर्स, ठीक है। देखो 25 यूनिट्स, अब बॉक्स है वो इस साइड पुश करेगा या इस साइड करेगा, फोर्स तो लग रहा है कि इस साइड को शिफ्ट कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन को घुमा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को हटाना है भाई। अब तो ये इस साइड को शिफ्ट कर रहा है क्योंकि इस साइड को बढ़ा रहा है, तो हमें क्या करना है इसको इधर लाना है ना, उधर थोड़ी जाएगा, तो हम करते हैं ठीक है। ये सॉल्व हो गया ना, x की वैल्यू निकाली हमने, अब हमें ये कुछ नहीं करना था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। हमें आपको समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन क्या निकालना था x की वैल्यू निकालनी थी और जो मैंने निकाल दी, ठीक है। आंसर आपका मिल गया x, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा जो आप उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट करना कि सर मेरा इतना आंसर आया, इतना आंसर आया। आप लोग सब लोग कमेंट करके बताना कि आपको आंसर आया कि नहीं आया, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग आया या नहीं आया, ठीक है। अभी आपको मैं दो क्वेश्चंस दूंगा, इन्हीं बेस जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 3, ठीक है, इन्हीं बेस पे दो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आपको दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, कौन कौन से, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन को सही से समझना और फिर से सॉल्व करना। ना समझना है पहले 3 क्वेश्चन को समझना कि सर ने कैसे बताया था, उस आधार पर लगाओ क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और क्लोज करने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हो, या लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाय, टेक केयर।